morning, good afternoon and good evening. Welcome to another episode of Arise and Shine. I hope आप जहाँ कहीं भी हैं, you are safe, you are sound, taking care of yourself and most of all you are under the protection of the Lord. हम आपको इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करवा रहे हैं and we are doing tenses, the most awaited tenses. मैं बात इसलिए कहती हूँ, जब शुरू किया था पढ़ाना, so everybody used to come to me and ask me, आप tenses कब कराएंगी, आप tenses कब शुरू करेंगी, आप tenses कब, और I used to say कि इतनी जल्दी we won't go on tenses, चले जाएंगे हम टेंसेस पे, लेकिन पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको सिखानी है. जैसे हम लोगों ने फोनिक्स किया था, हमने लेटर्स से अपर केस लोअर केस लेटर्स किए, फिर हमने फोनिक्स किया, फिर हमने ब्लेंडिंग की कुछ एग्जांपल्स की, वो तो हम कंटिन्यू रख रहे हैं ब्लेंडिंग, लेकिन फिर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच किए, वो काफ़ी ज़्यादा थे, वो ख़त्म किए, एंटोनिम्स किए, सिनोनिम्स किए, साथ साथ हम आपको जनरल इन्फॉर्मेशन, जॉब्स इन इंग्लिश, या अभी आपको हमने कलर्स भी करवाने हैं इन वन एपिसोड. तो ये सारी चीज़ें क्योंकि इंग्लिश में आपको पता होनी चाहिए, हमने यही कहा था कि हम ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म करने के बाद वी विल गो ऑन टेंसेस, और फाइनली वी हैव स्टार्टेड. दोज ऑफ यू वर वेटिंग फॉर द टेंसेस, सो आई होप आप उससे सीखें. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से शुरू करूँगी. हम लास्ट टाइम इधर ही हमने छोड़ा था और हमने कहा था कि जो चीज़ हो चुकी है, कोई काम जो हो गया है, कर लिया है या हो चुका है, उसके लिए आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना होता है इन इंग्लिश. हमने जो अभी टेंस पार्ट किया था आई वी यू दे के साथ हैव, उनको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव का मतलब ये है कि सिंपल सेंटेंस, आई वी यू दे के साथ आपने लगाया हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ही शी या इट के साथ आपने लगाया हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. फिर उसके बाद अब आज हम करेंगे नेगेटिव. नेगेटिव का रूल क्या है? आई वी यू दे के साथ haven't, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, बल्कि आफ्टर डूइंग कंप्लीटिंग दिस टेंस आई विल डू कॉन्ट्रैक्शंस विद यू ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए. ये शॉर्ट है हैव नॉट का, बिकॉज लैंग्वेज में फॉर्मल राइटिंग में तो कम, लेकिन टेक्स्ट लैंग्वेज में या सोशल मीडिया पे जो लोग लिखते हैं मैसेजेस वगैरह, उनमें अपना टाइम स्किप करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स का, जो कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करते हैं हम. ओके, हैव नॉट की कॉन्ट्रैक्शन ये है हैवेंट, प्लस आप हैव नॉट लिख लें या हैवेंट लिख लें, बोथ आर करेक्ट, विथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ये हम बात करें नेगेटिव सेंटेंसेस की, यानी मैं अब आपको एग्जांपल्स भी कराऊंगी इसके साथ. देन ही शी इट प्लस हैजंट, ये कॉन्ट्रैक्शन है हैज़ नॉट की. प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हमने पिछली बार ये सेंटेंसेस किए थे अफर्मेटिव्स, जिसमें आपने सिंपल सेंटेंस हमने बनाए थे और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया था आई वी यू दे के साथ हैव, ही शी के साथ हैज़. ओके, आज हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में, जहाँ पर हमने नॉट लगाना है, हैव नॉट या हैवंट, हैज़ नॉट या हैजंट, यानी कि ये नहीं किया है, ये नहीं कर चुकी है, वो नहीं हुआ है, ये नहीं कर लिया है, दिया है, इस तरह की चीज़ें. वील डू द एग्जांपल्स ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए. ये होते हैं नेगेटिव. क्वेश्चन की तरफ हम बाद में आते हैं. लेट्स बिगिन विद नेगेटिव्स. ओके, पहले आई वी यू दे वाला करते हैं. यहाँ मैं ऊपर लिख भी देती हूँ ताकि जब मैं साथ साथ सेंटेंसेस बनाऊँगी आप रूल देखते जाएं. मैं अब हैवेंट लिख रही हूँ, इट्स एक्चुअली हैव नॉट. ओके, उसकी शॉर्ट फॉर्म है जिसको आप कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. ओके, आई हैवेंट या आई हैव नॉट, इन दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं. डन माई वर्क, मैंने अपना काम नहीं किया है ये प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन अब मुझे इसको नेगेटिव में बोलना है. नहीं किया है, हुआ नहीं है, नहीं कर सका और समथिंग, तो मैंने कहा कि मैंने अपना काम नहीं किया. ठीक है, कर सका वाली चीज़ पर मैं बाद में आऊँगी क्योंकि इसमें कुडंट का इस्तेमाल आएगा. आई एम नॉट गोइंग टू गो ऑन दैट.
क्योंकि अभी हम पहले जो टेंस कर रहे हैं हम उसी पे फोकस करेंगे. ओके, सो आई हैव नॉट डन माई वर्क या आई हैवंट डन माई वर्क. डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकेंड फॉर्म, डन थर्ड फॉर्म. तो मैंने डन का इस्तेमाल किया कि यानी अपना काम नहीं किया है. You have not brought the pen. तुम पेन नहीं लाए हो, यानी वो क्लास में आ गया है, कहीं आ गया, उसके पास पेन नहीं है. तो अगर मैं उसको बोलना चाह रही हूँ कि तुम पेन नहीं लाए हो, यानी वो आ चुका है और पेन नहीं है उसके पास. सो आई एम स्पीकिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और मैं ये कह रही हूँ कि यू हैव नॉट ब्रॉट द पेन, यानी तुम पेन नहीं लाए हो. तो हैव नॉट या कॉन्ट्रैक्शन क्या है इसकी, हैवंट. ठीक है. ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट. क्योंकि ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड और थर्ड में ब्रॉट ही है. तो आपने ब्रॉट लिखा फिर द पेन, क्योंकि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो आ गया है और वो क्या नहीं लाया है, पेन नहीं लाया है साथ अपने. तो इसलिए मैंने कहा उसे कि तुम पेन नहीं लाए, यू हैव नॉट ब्रॉट द पेन. और हमने यू के साथ कहा था कि हैव का इस्तेमाल होगा और फिर हमने कहा था कि यू हैव नॉट क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है. ओके, नॉट के साथ, यानी नहीं लाए हो. ओके, देन लेट्स गो टू दे. नहीं, वी पे जाते हैं. वी हैवंट वॉच्ड द प्रोग्राम. हमने ये प्रोग्राम, कोई भी हो सकता है, नहीं देखा है, यानी हमने ये प्रोग्राम नहीं देखा है. अब आप देख रहे हैं उर्दू में कहीं मैं देखा है कह रही हूँ, हैवंट डन माई वर्क किया है, नहीं किया है. सो यू सी हाउ वी आर चेंजिंग द वर्ड्स इन उर्दू बट द मीनिंग इज सेम टू बी यूज्ड एज परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस आपने खुद से समझना होता है कि ये चीज़ नहीं हुई है या नहीं हो चुकी है या नहीं किया है, नहीं हुआ है या नहीं देखा है. लेकिन आपको मीनिंग से उर्दू में पता चल जाता है कि ये चीज़ के लिए मुझे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है. इफ़ आई से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश. अब मैंने कहा कि हमने ये प्रोग्राम नहीं देखा है, ठीक है, यानी वो चला था और हमने नहीं देखा है. ठीक है, तो मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे कह रही हूँ, वी हैवंट वॉच्ड द प्रोग्राम. वॉच देखना, WATCH, सेकेंड फॉर्म वॉच्ड, थर्ड फॉर्म अगेन वॉच्ड. तो मैंने तीसरी यानी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की, विच इज़ एक्चुअली द पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट होता है पास्ट, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड पास्ट पार्टिसिपल. तो यानी वी हैवंट वॉच्ड द प्रोग्राम. सो आई हैव यूज्ड द थर्ड फॉर्म विद हैव नॉट, बिकॉज हम नेगेटिव्स कर रहे हैं. तो मैं सारे वैसे ही सेंटेंसेस बना रही हूँ जिनमें आपको ये पता चल जाए कि हमने कैसे इसको यूज़ करना है. ओके, देन कौन सा रह गया, आई वी यू दे. यस, थैंक यू. उन्होंने लेसन याद नहीं किया है, यानी हम बात कर रहे हैं लेसन ना नहीं याद किया. तो इसका मतलब क्लास अब चल रही है और उन्होंने याद नहीं किया है. तो उसके लिए मैंने क्या सेंटेंस को यूज़ करना है, प्रेजेंट परफेक्ट को, क्योंकि दे की बात हो रही है, यानी उन्होंने याद नहीं किया है. तो मैं क्या कहूँगी, दे हैव नॉट या दे हैवंट इफ़ यू आर यूजिंग द कॉन्ट्रैक्शन, लर्नड द लेसन. लर्न, LEARN मीन्स याद करना. लर्नड और लर्नड इट मीन्स सेकेंड और थर्ड फॉर्म है. और इसमें कुछ लोग इसको लर्नड भी कह लेते हैं, कहीं कहीं यूज़ होता है लर्नड भी, लेकिन ज़्यादा लोग LEARNT भी यूज़ करते हैं, लर्नड. ओके, तो याद नहीं किया है थर्ड फॉर्म, सेकेंड भी लर्नड है और थर्ड फॉर्म भी लर्नड है. सो दिस इज दे हैव नॉट लर्नड द लेसन, यानी उन्होंने लेसन यानी सबक, ओके, याद नहीं किया है. अब हम जाएंगे ही शीट पर. हमें पहले ही पता है कि ही शीट के साथ क्या इस्तेमाल होता है, कौन सा वर्ब, हैज़. ओके, लेकिन अब क्योंकि अगर मैं इसको नेगेटिव में बोलूँगी तो मैं क्या लगाऊंगी, हैज़ नॉट. ठीक है, हैज़ंट भी कह सकते हैं आप. ओके, अब हम बात करेंगे ही शी इट के साथ नेगेटिव. hasn't
या हैज़ नॉट प्लस वी विल बी डूइंग कॉन्ट्रैक्शंस। उन नोट्स के अंदर काफ़ी सारी कॉन्ट्रैक्शंस भी दी होंगी आपको, और वो नोट्स हम ऑनलाइन भी डालेंगे और आप वहाँ से भी देख सकते हैं, तो आप वहाँ से उनको लर्न ज़रूर कीजिएगा कॉन्ट्रैक्शंस को। फिर आपको एटलीस्ट व्हेन यू विल लर्न देम यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा मुझे कॉन्ट्रैक्शन यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म, इसको कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है छोटा करना, ठीक है। यानी हैज़ नॉट आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्किप कर जाते हैं, आप हैज़ नॉट की बजाय हैज़ंट लिख देते हैं। दिस इज़ द ओनली पर्पज़ टू यूज़ द कॉन्ट्रैक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, अब मैं लिखती हूँ पहला सेंटेंस। ही हैज़ नॉट गिवन हिज होमवर्क। उसने अपना होमवर्क नहीं दिया है, यानी कि होमवर्क मांगा गया था उसने नहीं दिया है, तो गिव देना, ओके। गेव सेकेंड फॉर्म, गिवन थर्ड फॉर्म, तो मैंने हैज़ नॉट लगाया है। अगर मैं इसको कॉन्ट्रैक्शन में लिखूंगी तो इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ, हैज़ंट। ही हैज़ंट या ही हैज़ नॉट, दोनों फॉर्म्स में से आप कोई भी लिख सकते हैं। अगर आपने लिखना है हैज़ नॉट, सेम मीनिंग, शॉर्ट में लिखना है यानी कॉन्ट्रैक्शन लिखनी तो हैज़ंट, लेकिन थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा, क्योंकि उसने अपना होमवर्क, क्योंकि टीचर्स कलेक्ट करते हैं होमवर्क, उसने नहीं दिया है, तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे कह रही हूँ, ही हैज़ नॉट गिवन हिज होमवर्क, ठीक है। उसने अपना होमवर्क नहीं दिया है, दिया कहाँ से आ रहा है, ये गिव से, देना, ओके, गिव, तो ही हैज़ नॉट गिवन हिज होमवर्क। तैयार करना। रूथ हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड द टेस्ट, यानी रूथ ने अपना टेस्ट तैयार नहीं किया है, यानी कि टेस्ट दिया हुआ था और उसने वो टेस्ट नहीं प्रिपेयर किया। तो इंग्लिश में आप उसको कैसे कहते हैं, यानी उसने टेस्ट तैयार नहीं किया, यानी उसने टेस्ट लर्न नहीं किया, तो ज़्यादा इस तरह से ही बोला जाता, शी हैज़न्ट प्रिपेयर्ड द टेस्ट, ठीक है। तो अब मैंने हैज़ नॉट इसलिए लिखा है कि आप कॉन्ट्रैक्शन ऊपर मैं लिख चुकी हूँ ऑलरेडी, हैज़न्ट, तो आप इसको ऐसे, रूथ कोई लड़की है, ठीक है, चाहे आप नाउन लिख दें या चाहे आप प्रोनाउन यूज़ कर लें, आप प्रोनाउन यूज़ करें या नाउन यूज़ करें, दोनों में, कि लड़की की हमने कहा था ही शी इट के साथ हमेशा हैज़ंट, क्योंकि हम नेगेटिव्स कर रहे हैं तो हम वही एग्जांपल्स करेंगे। सो रूथ हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड करें या रूथ हैज़ंट प्रिपेयर्ड द टेस्ट, क्योंकि उसने टेस्ट को प्रिपेयर नहीं किया है, तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसे बोलना चाह रही हूँ, तो कैसे बोलूँगी कि रूथ ने टेस्ट नहीं अगर प्रिपेयर किया तो आई विल से दैट रूथ हैज़ नॉट और रूथ हैज़ंट प्रिपेयर्ड द टेस्ट, ओके। अब रह गया इट्स। It has not stopped raining since yesterday। यहाँ बेशक मैंने ING का इस्तेमाल किया है, लेकिन जो इमीडिएटली हैज़ नॉट के बाद वर्ब आ रहा है वो कौन सा है, स्टॉप, यानी कल से बारिश नहीं रुकी है, तो मैं उसको इंग्लिश में परफेक्ट टेंस के साथ बोल रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ इट हैज़ नॉट स्टॉप्ड रेनिंग सिंस यस्टरडे। यस्टरडे क्या था, कल, हमने एक एपिसोड में आपको ये भी बताया था, यस्टरडे जो गुजर गया और टुमारो जो कल आने वाला है, ओके। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कल से बारिश नहीं रुकी है, सो इट हैज़न्ट स्टॉप्ड रेनिंग कह सकती हूँ, क्योंकि स्टॉप इज़ द फर्स्ट फॉर्म, स्टॉप्ड इज़ द सेकेंड फॉर्म, स्टॉप्ड अगेन इज़ द थर्ड फॉर्म, यानी स्टॉप STOP रुकना, या स्टॉप यानी रुको, तो स्टॉप्ड और स्टॉप्ड यानी सेकेंड और थर्ड फॉर्म में सिर्फ पी के साथ एक और पी के, ये मैं लिख के बता देती हूँ आपको, दिस इज स्टॉप, ठीक है। इसी की सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों होती हैं, ये डबल पी के साथ ED, मैं दोबारा नहीं लिखूँगी, जगह नहीं है, सो STOPPED सेकेंड फॉर्म भी यही है और
थर्ड फॉर्म भी यही है। और मैं क्योंकि इमीडिएटली हैज़ नॉट के बाद जो फॉर्म लगा रही हूँ वो थर्ड फॉर्म है, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि मिस ने यहाँ ये लिख दिया रेनिंग, ये अलग बात हो रही कि बारिश हो रही, मतलब बारिश रुकी नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उसको इंग्लिश में हम ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन मैंने हैज़ नॉट स्टॉप्ड कहा है, मैं ये नहीं लिख अगर मैं ये बोलती हूँ इट हैज़ नॉट स्टॉप्ड रेन सिंस यस्टरडे, दिस इज़ द रॉन्ग सेंटेंस। जब आप हैज़ नॉट के साथ यहाँ ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगा चुके हैं, आगे आप ING लगा सकते हैं, दैट इज़ गोइंग टू मेक द सेंस ऑफ द सेंटेंस। तो इसलिए आपने इसको ऐसे ही बोलना भी है और लिखना भी है, क्योंकि हम ये कहना चाह रहे हैं कि कल से बारिश नहीं रुकी है, ठीक है। तो मैं उसको जब बोलना चाहूँगी तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में बोला जाएगा और हैज़ नॉट स्टॉप्ड के साथ बोला जाएगा, यानी इट हैज़ नॉट स्टॉप्ड रेनिंग सिंस यस्टरडे। अच्छा, लेट्स डू सम मोर एग्जाम्पल्स। Okay, Sana and Sania. Sana and Sania कुछ इसलिए आपको बता रही हैं कि आपको पता हो कि इंग्लिश में अगर आपने एक से ज़्यादा लोगों के साथ लिखना है या दो लोगों की बात करनी है तो हाउ यू गोइंग टू यूज़ द सेंटेंस। ओके, अब सना और सानिया क्योंकि दो लोग हैं, राइट, और अब हैज़ मैं क्यों नहीं लगा रही, बिकॉज इट्स नॉट सिंगुलर। सना, अगर मैं सिर्फ सना की बात करती तो मैं क्या लगाती, हैज़ नॉट, ओके, लेकिन सना के साथ कौन है, सानिया, यानी दो लोगों की बात हो रही है। सना और सानिया ने डिनर नहीं किया है या डिनर नहीं खाया है। डिनर नहीं किया है तो भी आप ईटन ही लगाएंगे इंग्लिश में, ओके, क्योंकि इसका मतलब ये कि उन्होंने नहीं खाया है, तो आपने कहना है दे, सना एंड सानिया हैव नॉट ईटन द डिनर। इन दोनों की जगह मैं प्रोनाउन कौन सा यूज़ करूँगी, इसी को अगर मैं प्रोनाउन लगा के यूज़ करूँ तो मैं लिखूँगी दे, क्योंकि सना और सानिया मैंने एक दफ़ा नाम यूज़ कर लिया, दूसरी बार दोबारा तो नहीं ना कहूँगी सना सानिया हैव नॉट ईटन डिनर, सना एंड सानिया हैव नॉट डन दिस, दे हैव नॉट डन। अब मैं सेकंड सेंटेंस में दे का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मैं बार बार नाम नहीं लिखूँगी जस्ट टू सेव टाइम, ठीक है। दे क्योंकि दो लोग हैं, प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है, तो दे आता है, इसका प्रोनाउन दे है। तो अब मैंने लगाया क्या है, हैव नॉट ईटन, अगैन इट्स द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इटली एक जगह है, कंट्री है इटली, ओके। मतलब मैं अगर किसी को बता रही हूँ कि मेरे जो दोस्त हैं, मैंने हैव लिख दिया, सॉरी नॉट लिखना था क्योंकि हम नेगेटिव्स कर रहे हैं, इसको नोट के साथ बनाते हैं। माई फ्रेंड्स हैव नॉट गॉन फॉर अ वेकेशन इन इटली, यानी मेरे दोस्त जो हैं, अगर इसको आप जो कि हम नेगेटिव कर रहे हैं तो मैं इसलिए नॉट ही लगाऊंगी यहाँ पर। वैसे आप अगर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो इटली गए हैं वेकेशन के लिए तो हैव गॉन आएगा, लेकिन क्योंकि हम नेगेटिव्स कर रहे हैं तो लेट्स राइट हैव नॉट। माई फ्रेंड्स हैव नॉट गॉन फॉर अ वेकेशन इन इटली, यानी मेरे दोस्त वेकेशन यानी छुट्टियाँ, ठीक है, वेकेशन के लिए इटली नहीं गए हैं। अब फ्रेंड्स प्लूरल में लिखा है मैंने, ठीक है, इसलिए मैंने हैव लगाया है। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं लिखती हूँ सिर्फ सिंगुलर फ्रेंड के साथ, माई फ्रेंड, फिर क्या लगेगा, हैज़ या हैव, हैज़, गुड, बिकॉज अब बात हो रही है एक फ्रेंड की। तो मैं इसी सेंटेंस को अगर लिखती हूँ माई फ्रेंड हैज़ नॉट गॉन फॉर अ वेकेशन इन इटली, यानी मेरा दोस्त छुट्टियों में इटली, यानी छुट्टियों के लिए इटली नहीं गया है, ठीक है, बिकॉज गॉन, गो, वेंट, गोन, गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म, गोन थर्ड फॉर्म। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की, बिकॉज ये तो थे नेगेटिव्स जिसमें हमने कहा था कि आप यूज़ करते हैं हैव नॉट या हैज़ नॉट। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन हम लिखते हैं उसको आप इंट्रोगेटिव्स भी कहते हैं, क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी कोई क्वेश्चन। अब मैं क्या करूँगी, हैव पहले आएगा,
प्लस आई वी यू दे प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आगे क्या जो भी कोई सेंटेंस होगा उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ओके। क्योंकि मैंने अब क्वेश्चन पूछना है तो ऑब्वियसली बात है द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन अ क्वेश्चन फॉर्म, तो मैं एंड में क्या लगाऊंगी, क्वेश्चन मार्क। और अगर ही शी इट के साथ क्वेश्चन बना रहे हैं देन हैज़ प्लस ही, चलिए शी पहले लिख लेते हैं, ही एंड इट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द क्वेश्चन। अब ये है बेसिक रूल जो हमने इंट्रोगेटिव में करना है। थोड़ा सा चेंज है, पहले हमने हैव नॉट या हैज़ नॉट किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, हैव को पहले ले रहे हैं और आई वी यू दे बाद में और फिर थर्ड फॉर्म, ठीक है। और हैज़ को पहले ले गए हैं, देन ही शी इट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वी विल डू द सेंटेंसेस ऑल्सो, ताकि हम इसके बाद आपको सेंटेंसेस भी कराएं। बट आज मैं यहीं पे स्टॉप करूंगी बिकॉज लास्ट टाइम भी आई टोल्ड यू पीपल दैट बिकॉज एवरी टाइम इन द एंड ऑफ द एपिसोड वी आर ऑल्सो टीचिंग यू। हमने बाइबल बुक से शुरू किया था, फिर हमने कमांडमेंट्स की थी, देन वी ऑल्सो डिड लॉर्ड्स प्रेयर, फिर हमने साम 23 भी किया था एंड वी हैव नाउ स्टार्टेड साम 91। तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे और इसकी आगे एग्जाम्पल्स के साथ विल डू सेंटेंसेस, सो दैट रिक्वायर्स मोर टाइम एंड वी डोंट हैव दैट मच टाइम। तो यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे एंड विल कंटिन्यू राइट फ्रॉम हियर इन द नेक्स्ट एपिसोड। और आज हम जाएंगे अपनी साम 91 की नेक्स्ट वर्स पे, क्योंकि हमने 3 वर्सेस कर ली थी। पहली वर्स थी, He who dwells in the secret place of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save you from fowler's snare and from the deadly pestilence. ठीक है, उसके बाद हमने 3 वर्सेस हो गई थी ना हमारी, 4 थी। WITH, अंडर की जगह विद है। He will cover you with his feather and under his wings you will find refuge. He will cover you with his feathers and under his wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. अब इसको ज़रा उर्दू में कोई पढ़ दे प्लीज़। His ही है लेकिन मैं इसको ज़रा, जी प्लीज़ पढ़ें। वो तुझे अपने परों से हाँ राइट, छिपाए, He will cover you with his feathers पर, तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी, राइट उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। राइट। यानी कि जो आपने उर्दू में पढ़ी उसकी इंग्लिश ये है, He will cover you with his feathers and under his wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. अगर आपके पास उर्दू बाइबल है तो आप उससे भी कंपेयर करके कर सकते हैं। सिंस आई नो दैट मच बेटर इन इंग्लिश, तो मैं इसलिए अपने स्टूडेंट से कह देती हूँ कि आप उर्दू में पढ़ दें सो दैट यू वुड अंडरस्टैंड। बट आई होप आप ये साथ साथ लिख भी लें, और अगर आपके पास इंग्लिश में बाइबल है तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अच्छा, अब आपने मेरे पीछे बोलना है, He will cover you with his feathers and under his wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. ये जो उर्दू में आपने पढ़ा इसका मीनिंग वही है, बट
कुछ वर्जन्स में शायद ये यहाँ पे कुछ डिफरेंट, कुछ कहीं बकलर लिखा हुआ है, देर आर डिफरेंट वर्जन्स। मैं हमेशा बात बताती हूँ, इससे आपने परेशान नहीं होना बिकॉज मीनिंग सेम है, बट प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग इफ़ यू वांट टू लर्न दैट इन इंग्लिश। तो कोशिश करें उर्दू के साथ भी कंपेयर कर लिया करें, इफ़ दैट्स व्हाट यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस यू।